हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन बिहाइंड द ब्रांड्स, जहां हम बात करते हैं ऐसे रेवोल्यूशनरी माइंड्स के बारे में जिन्होंने इंडियन बिजनेस का लैंडस्केप हमेशा के लिए चेंज कर दिया। 1869 में जन्म हुआ था गांधी जी का, बट क्या आप जानते हैं उसी साल एक और इंसान का जन्म हुआ था जिनका नाम था लक्ष्मणराव किर्लोस्कर, जो कि फाउंडर हैं किर्लोस्कर ग्रुप के, जिनकी बात आज हम करेंगे अपने ब्रेन बिहाइंड द ब्रांड सीरीज में। करंटली इस ग्रुप के अंदर 5 कंपनीज आती हैं जिनका कलेक्टिव नेटवर्थ इज अराउंड 5000 करोड़ और उनके पास कैश रिजर्व्स हैं ऑफ द वैल्यू ऑफ अराउंड 1000 करोड़। और यही नहीं, दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम और वो बनाते हैं कैन मोटर पंप्स फॉर हैवी वाटर पंपिंग, जो कि इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में डिप्लॉय होता है। जो कंपनी आज 18,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, आइए जानते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई। लक्ष्मणराव का जन्म बेलगांव में हुआ, जो कि आज मैसूर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है कर्नाटका में। उनके पिता एक वेदांत पंडित थे और सबका मानना था कि लक्ष्मणराव को भी सेम पाथ पे आगे बढ़ना चाहिए, बट उनको आर्ट और मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स में दिलचस्पी थी। आप सोच सकते हैं उस समय अपनी फैमिली को मनाना कितना डिफिकल्ट हुआ होगा उनके लिए, उनको परस्यू करने दिया जाए। यहाँ पे आए उनके बड़े भाई जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और वो 1885 में उनको भेजा गया जे स्कूल ऑफ आर्ट में, जो कि मुंबई में था। अनफॉर्चुनेटली 2 साल बाद उनको पता चला कि वो पार्शली कलर ब्लाइंड है, जिसकी वजह से उनको अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू करनी पड़ी और फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने उसी इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल ड्राइंग को पढ़ना कंटिन्यू किया और पढ़ाई के बाद उनको असिस्टेंट टीचर ऑफ मैकेनिकल ड्राइंग का जॉब भी मिला। ये जॉब उनको मिला विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, जहां उनकी सैलरी थी 45 रुपीज़ हर महीने। अपने जॉब के साथ साथ वो इंस्टीट्यूट की वर्कशॉप में जाकर सीखते थे कि कैसे दूसरी मशीन्स को इंस्टॉल, ऑपरेट और रिपेयर किया जा सकता है। यहाँ पर आकर वो वर्कशॉप में जाके मशीन्स को इंस्टॉल और रिपेयर करने का काम भी शुरू करने लगे। लोग बहुत वियर्ड फील करते थे कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर होके इतना ये सब काम क्यों कर रहे हैं। वहाँ पे उनका कहना था कि वो अपने आप को एक बहुत ही प्राउडली आइडेंटिफाई करते हैं एज अ ब्लैक स्मिथ। जब उनको 1987 में प्रमोशन नहीं मिला तो उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और वो वापस बेलगांव आ गए। अर्ली 1890s में उन्होंने एक बाइसिकल की डीलरशिप भी स्टार्ट की थी, जहाँ पे वे मुंबई से बाइक्स खरीदते थे और अपने होम टाउन भेज देते थे, जहाँ उनके बड़े भाई उन बाइक्स को आगे बेचा करते थे। लक्ष्मणराव का पहला वेंचर था एक छोटी सी साइकिल रिपेयर की शॉप, जो कि उन्होंने बेलगांव में स्टार्ट की और जिस रोड पे उन्होंने वो शॉप स्टार्ट की, आज उस रोड को जाना जाता है किर्लोस्कर रोड के नाम से। जल्द ही वो सोचने लगे कि उनको और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो और पैसा कमा सकते हैं। लक्ष्मणराव ने ये डिसाइड कर लिया था कि उनका मार्केट क्या होने वाला था, जो कि था फार्मर्स। उनके भाई और वो अमेरिका से मैगजीन्स मंगाते थे और कैटलॉग्स भी उसका एक पार्ट हुआ करते थे, जिसमें वो देखते थे कि अमेरिका में कौन कौन सी मशीन्स उस समय चल रही हैं। उनकी नज़र पड़ी एक फॉडर कटर पे, जिसका काम था कि फॉडर को इतने छोटे छोटे पार्ट्स में काट देता था कि स्टेम्स और रूट्स जैसे पार्ट्स जिनको एनिमल्स जनरली नहीं खाते थे, अब वो भी खाने में मिलाकर एनिमल्स उनको यूज़ कर पा रहे थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यही होने वाला है उनका पहला प्रोडक्ट जो वो बनाएंगे। उस प्रोडक्ट को उन्होंने अमेरिका से ऑर्डर किया ताकि वो देख सके कि उसको कैसे बनाया गया है और फिर उसकी कॉपी करने का उन्होंने डिसाइड किया अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। 1901 में इन्होंने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में इसके एड्स निकाल दिए और ये था इनका पहला प्रोडक्ट अंडर द कंपनी किर्लोस्कर ब्रदर्स। म्युनिसिपैलिटी ऑफ बेलगांव ने किर्लोस्कर को उनकी फैक्ट्री को खाली करने के लिए कह दिया था। तब उनकी मदद की राजा ऑफ ऑन, जिन्होंने उनको 10,000 रुपीज़ दिए और ना ही ये, उन्होंने उनको एक 32 एकड़ की बंजर ज़मीन भी दी जहाँ पे वो अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर सके। ये ज़मीन जो उनको दी गई वो कुंदल रोड रेलवे स्टेशन के पास थी, जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि जल्द ही वहाँ पे किर्लोस्कर वाड़ी बनने वाला है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। इनका दूसरा प्रोडक्ट था आयरन फ्लो, जो कि 2 साल तक बनने के बाद बिका ही नहीं। इंडियन फार्मर्स को बहुत ही सुपरस्टिशन था कि अगर उन्होंने ऐसे टूल्स यूज़ किए तो उनकी ज़मीन खराब हो जाएगी और उनको एजुकेट करने के लिए लक्ष्मणराव को काफ़ी टाइम लगा।
धीरे धीरे किर्लोस्कर वाड़ी की फैक्ट्रीज में और मशीनें बनने लगी, जैसे कि शुगर केन कटर्स, हैंड पंप्स, हॉस्पिटल के फर्नीचर्स, और वो टाउनशिप में और भी लोग आने लगे। लक्ष्मण राव एक इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने किर्लोस्कर वाड़ी में अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया था और पुराने कॉन्विक्ट्स को, जो कि जेल में थे पहले, उनको भी एक दूसरा जीवन का मौका दिया बाय गिविंग देम जॉब्स लाइक दैट ऑफ अ वॉचमैन एंड मोर। लोकमान्य तिलक और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जब यहाँ आए और उन्होंने फैक्ट्रीज को देखा, उन्होंने लक्ष्मण राव के एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा सराहा और उनको हमेशा मोटिवेट किया कि इंडिया को उसकी इंडिपेंडेंस के बाद इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो इस काम को हमेशा कंटिन्यू करें। लक्ष्मण राव जी के 5 बेटे हैं और उन्होंने उन सबको सबसे ही ज़्यादा बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया, बट हमेशा सिखाया कि प्रॉफिट मार्जिन्स को कम रखते हुए मार्केट एक्सपेंशन पे कैसे फोकस करें। और आज हम सब देख सकते हैं कि वेयर इज द किर्लोस्कर ग्रुप स्टैंडिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। अगर आप यहाँ से कुछ सीखे हैं तो डू शेयर इट विद योर लव्ड वंस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।